हम रविवारीय आराधना को आरंभ करें। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, अपनी आशीष और अनुग्रह में मानव जाति को और पूरे सृष्टि को बनाए रखने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपने नई ज्योति, नई सामर्थ, नए जीवन में हम प्रत्येक को बनाए रखा और अपनी महिमा के लिए आज पेंतीकोस्ट के दिन हम प्रत्येक को बड़ी आनंद के साथ सहभागी किया है। हे परमेश्वर पिता, अब उस आनंद में सदा हम प्रत्येक को बढ़ने की शक्ति और सामर्थ तू आप दे। अपनी वरदानों को जो तू आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है, सदा उसमें होकर हम आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते चले जाएं और आपकी आशीष की गुणवत्ता में सदा सर्वदा सुरक्षित जीवन प्राप्त करते चले जाएं और इस जगत पर सदा जीत प्राप्त करते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। आइए इस समय सर्वप्रथम हम अपने अपने पापों को मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है।
और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। इस समय हम लोग कलेक्ट प्रार्थना को हम परमेश्वर पिता के निकट रखें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें यह वर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय वैश्विक महामारी के निमित्त हम प्रार्थना करें। जीवन और आरोग्यता के दाता, हम हर एक परिवार और पूरे विश्व होकर के आपसे पुकार करते हैं, आपसे मांग करते हैं कि हमारे बीच में जो संक्रामक है, जो महामारी है, उससे तू आप हमें बचा, उससे हमारे बीच से दूर कर और हमारे आंसुओं को पोंछ, ताकि हम प्रत्येक आप में सुरक्षित रहें और हमारे विपत्ति के दिन हमारे जीवन से जाती रहे। हे परमेश्वर पिता, अगर यदि तेरी न्याय की बातें हैं तो तू आप अपने न्याय को प्रकट कर और अपनी सुरक्षा में हम प्रत्येक को आनंदित कर। परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम उन प्रियजनों को भी स्मरण करते हैं जो संक्रामक के चपेट में आ गए हैं और विभिन्न तरह के कई रोगों में भी ग्रसित हैं। हर एक को आपकी चंगाईपूर्ण हाथों में सुपुर्द करते हैं। जीवन दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए और हर एक को आपके गवाह के लिए मजबूत कीजिए। परमेश्वर पिता, जितने भी प्रियजन एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्र हो करके, शारीरिक हो करके, मानसिक हो करके, धन संपत्ति हो करके और कई रूप से एक दूसरे की लोग मदद कर रहे हैं, तब ऐसे समय में आपकी सुरक्षा और आपकी आशीष बनी रहे और विशेष रीति से प्रत्येक डॉक्टर, नर्स और हर एक उन बुद्धिजीवों के लिए जो लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, हर एक को तो आप अपनी सुरक्षा दीजिए। साथ ही प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में जो भी व्यवस्था शासनिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत होकर के लोगों को दी जा रही है, उन व्यवस्थाओं पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य आप हम प्रत्येक को दिए, ताकि आपकी सत्यता के प्रकाशन में सदा हम बढ़ते चले जाएं। हे प्रभु, प्रत्येक शोकित लोगों को भी आपके हाथों में हम सुपुर्द करते हैं। उन्हें तू अपनी सांत्वना और अपनी सुरक्षा दीजिए और नए सृष्टि के रूप में उनके जीवन को तू आप पुनः तरोताज़ा कर और हर एक को नए सिरे से तू आप आगे बढ़ा और उन्नत कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं। इस घड़ी कई आपदाएं, कई समस्या हमारे जीवन को आ घेर रही है।
ऐसे समय में उन स्थानों को हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं जहाँ लोग बाढ़ से, तूफान से और विभिन्न तरह की लड़ाइयों से पीड़ित हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हर एक ओर अशांति फैल गई है। परमेश्वर पिता, ऐसे समय में तू आप अपनी सुरक्षा और अपनी शांति हम प्रत्येक मनुष्यों को तू आप दे, ताकि आपकी सामत में हर एक शांति हम प्राप्त करते चले जाएं और जीवन की हर एक उपलब्धियों में हम आगे बढ़ते चले जाएं। हे परमेश्वर पिता, अपनी उत्तम चरागाह में हम प्रत्येक को बड़ी प्रेम के साथ अपनी चरवाही तू आप दे, ताकि हम प्रत्येक उत्तम पदार्थों को प्राप्त करें और आपके पीछे चलते हुए सदा आनंदित होते चले जाएं। और इस तरह से हमारे बीच से हर एक तरह की द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, घमंड और हर एक तरह की लड़ाई दूर हो जाए और आप में हम शांति के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप अपनी कलीसियाई हर एक कार्यों को तो आप आशीषित कर और अपनी अनुग्रह तो आप हर एक को दे, और जहाँ कहीं भ्रष्ट हो गई है उनको तो आप सुधार, जहाँ तो आप चाहता है हर एक स्थान पर हस्तक्षेप कर, ताकि आपकी सत्यता के प्रकाशन में कलीसिया की हर एक गतिविधि सुचारू रूप से चलाई जा सके और यह रुके नहीं, वरन आपके राज्य की स्थापना सदा सर्वदा होती चली जाए। परमेश्वर पिता, आपके सुसमाचार की हर एक रुकावटों की बातों को तो आप दूर कर और हर एक मनुष्यों को अपनी ओर फेर, ताकि हर एक मनुष्यों का जीवन का आधार आपका गुणवत्ता, आपका सुसमाचार बना रहे और हर एक आप में आनंदपूर्वक जीवन प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम वचन में जाने से पूर्व परमेश्वर के पिता की महिमा करते हुए हम लोग और एक गीत गाएंगे।
हमारे लिए आज का वचन प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से 11 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से 11 पद तक। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और अशिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप इन वचनों के द्वारा अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को दीजिए, ताकि हम जो कुछ भी एक दूसरे के साथ वचन में हम सोच विचार करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारे मन की आँखों को खोल और अपने पीछे चलने की शक्ति और सामर्थ हम प्रत्येक को दे। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु में अति प्रिय, आज पेंतीकोस्त का दिन है, अर्थात पवित्र आत्मा का उतरना, अर्थात पवित्र आत्मा का वरदान प्रत्येक मनुष्य पर दी गई। और इससे पूर्व हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करते हुए पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वर्ग राज्य का अधिकार प्रत्येक को दिया। और इस तरह से आज इस पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर इस जगत में अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में हर एक पर उंडेल दिया, ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी प्राण बचाई जा सके। और यह जो पवित्र आत्मा है सचमुच आज मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्यों के लिए आनंद और सामर्थ की बात है। और आज जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी देह के लिए चिंता करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी देह के लिए चिंता करते हैं, हम अपने देह के लिए क्या क्या नहीं करते, वरन आज इस शरीर में परमेश्वर आत्मा के स्थान पर पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है, ताकि हम देह और आत्मा होकर के अपनी प्राण की रक्षा कर सकें। हम देह और आत्मा होकर
प्राण की रक्षा कर सकें। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर यदि हम देह होकर के सिर्फ जीना चाहें तो हमारा प्राण बच नहीं सकता, हमारा प्राण जिंदा नहीं रह सकता। अगर आत्मा होकर के ही सिर्फ हम चलें फिर भी हमारा प्राण जिंदा नहीं रह सकता। वरन इस पृथ्वी पर जब हम हैं तो अवश्य है कि देह और आत्मा में होकर के ही हम प्राण की रक्षा कर सकते हैं। और इस तरह से परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस जगत में ठहराया देह धारण होकर के, ताकि हम उसके हर एक कार्यों को देख सकें, पहचान सकें। और उन्होंने जो मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया, हर एक हम अपने मनों को उसकी ओर फिरा सकें, हर एक हम अपने मनों को उसकी ओर फेर सकें। और इस तरह से परमेश्वर अपने जीवित सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम प्रत्येक को आनंद करता और प्रोत्साहित करता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मैं वहाँ से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा जो तुम्हारे साथ निवास करेगा, जो तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा, जो तुम्हें सत्यता के प्रकाशन देता रहेगा, जो तुम्हें जय की सामर्थ प्रदान करेगा। और इसी पेंतीकोस्ट की सामर्थ के द्वारा, इन्हीं पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा आज हम कलीसियाई जीवन में दृढ़ीकरण अर्थात हस्तार्पण विधि को हम देखते हैं। हस्तार्पण विधि को हम देखते हैं जहाँ हमारे प्रत्येक विश्वासी जन, हम प्रत्येक विश्वासी जन हमारे बिशप स्वामी अर्थात हमारे कलीसिया के प्रथम जो नागरिक होते हैं, परमेश्वर के दास होते हैं, उनके हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा हम पर उंडेली जाती है। और इस तरह से हम कलीसिया होकर के प्रभु की देह और रक्त में हम सहभागी होते हैं। और इतना ही नहीं, वरन कलीसिया के लिए अपने कंधों को, अपनी हर एक कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेवारियों को हम उठाने के लिए अपने आप को मजबूत करते हैं। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस दृढ़ीकरण के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कलीसिया की प्रत्येक विश्वासियों को वह पवित्र आत्मा की सामर्थ वह प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से जैसा आज पेंतीकोस्ट के दिन प्रत्येक चेलों को और प्रत्येक उपस्थित लोगों को उन्होंने वह पवित्र आत्मा दी। और इस तरह से वह पवित्र आत्मा जिसे कोई बांध नहीं सकता, हर एक लोग जब उनमें पवित्र आत्मा आए तो हर एक अन्य भाषा में बोलने लगे, हर एक अन्य भाषा में बोलने लगे, वरन समझ और सुनाई हर एक को अपनी ही भाषा दे रही थी और अपनी ही भाषा में लोग समझ रहे थे। और ऐसा आश्चर्य कम सचमुच परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम प्रत्येक को दे रहा है। और इस पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमें इसलिए दे रहा है ताकि हम विभिन्न तरह की सोच विचार करने वाले हैं, विभिन्न स्थानों में रहने वाले हैं, विभिन्न तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, वरन हर एक स्थान पर
परमेश्वर का साम्राज्य है। और आज हम जब उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो सत्यता हमारे साथ बनी रहती है, और वह सत्यता जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। और आज जब हम देखते हैं जगत होकर के, तो सत्यता को भी हम झुठला देते हैं। वरन इस पवित्र आत्मा की सत्यता को कोई भी मनुष्य, कोई भी ताकत, कोई भी विधि, कोई भी व्यवस्था झुठला नहीं सकती। और उसी प्रेम को परमेश्वर ने प्रत्येक मानव जाति को उसने दिया, ताकि हमारी प्राण पखेरु उड़ ना जाए, वरन उस सत्यता की गुणवत्ता में हमारी प्राण बचाई जा सके। और इस तरह से आज परमेश्वर इस पेंतीकोस्ट के दिन हम प्रत्येक को अपनी आनंद, अपनी सामर्थ और अपनी आशीष वह उंडेलता है, वह उंडेल देता है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले हो सके। और उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए सचमुच जैसा प्रत्येक लोग ने सत्यता का बखान किया, हम भी उस सत्यता का बखान करने वाले हो सके। और आज जब हर एक तरह की घमंड, स्वार्थ, जो सत्यता पर अपनी जीत की, जय की झंडा खड़ा करता है, धन संपत्ति जो सत्यता को दबा देती है, परमेश्वर उन सभी पर हम प्रत्येक को जीत प्रदान करता है, ताकि हम सभी उन सत्यता की सामर्थ की बातों को हम अपने जीवन में धारण कर सकें। और इतना ही नहीं, परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस रूप से ठहराया कि अगर यदि हम उसका अंगीकार नहीं करते हैं, उस पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध में पाप करते हैं, उसके विरुद्ध में अगर यदि हम जाते हैं, तो इसकी कोई भी क्षमा नहीं दी जाएगी। हम जानते हैं कि परमेश्वर दयावंत है, उसने अपने पुत्र प्रभु ख्रीस्त को इस जगत में हर एक मनुष्य को बचाने के लिए ठहराया, वरन उसके बचाव पक्ष तभी संभव है जब हम प्रायश्चित करते हैं, जब हम प्रायश्चित करते हैं, अपने मनों को उसकी ओर फेरते हैं। वरन इस पवित्र आत्मा की जब हम अवहेलना करते हैं, इसका तिरस्कार करते हैं, इसके विरुद्ध में जब हम खड़े हो जाते हैं, तो हमारे लिए कोई भी क्षमा की सामर्थ नहीं है। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह, अपनी सामर्थ प्रत्येक मानव जाति के जीवन में उन्होंने दे दिया, उंडेल दिया। अब हमें उसे स्वीकार करना है, ताकि हम हर एक असत्यता पर जो जगत हमें सिखलाती है, बतलाती है, सत्यता को ढांपती है, छुपाती है, उस पर हम जीत प्राप्त कर सकें, उस पर हम जीत प्राप्त कर सकें। और इस तरह से जब हम करते हैं तो अवश्य परमेश्वर की सामर्थ बड़ी आशीष के साथ हमारे जीवन में बनी रहती है। और इतना ही नहीं, जब परमेश्वर आने वाला है तो वह अपनी
आत्मा को इस सामर्थ के साथ हर एक मनुष्यों पर वह देगा, हर एक छोटे बड़े सबों पर वह अपनी आत्मा को उंडेलेगा और हर एक लोग उसके दर्शन को देखेंगे। हर एक युवा वर्ग, हर एक जवान भविष्यवाणियां करेंगे। वरन प्रभु में अति प्रिय, आज जब यह पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को कई वरदानों में विभूषित करता है, कई वरदानों से हमें विभूषित करता है, तो क्या उन वरदानों का इस्तेमाल आज हम अपने जीवन के लिए और अपने लोगों के निर्माण के लिए कर पाते हैं? सत्यता के साथ, असत्यता के साथ नहीं। अगर यदि हम सत्यता के साथ करते हैं तो अवश्य है परमेश्वर हर एक विपत्तियों पर हमें जय प्रदान करेगा। चाहे संकट, विपत्ति, चिंता, दुख, तकलीफ जैसे भी क्यों ना हो, जैसे भी क्यों ना हो, हम जानते हैं कि सत्यता को हम जितना भी छुपाएं, जितना भी दबाएं, जितना भी कुछ कर लें, सत्य तो सत्यता ही है और उस पर कोई भी जय नहीं पा सकता। हम जितना भी झूठ बोल लें, जितना भी कुछ कर लें, जितना भी असत्यता का दबाव हम उस पर डाल लें, ठीक उसी तरह से परमेश्वर आज इस पवित्र आत्मा को और इन वरदानों को हम प्रत्येक को दिया और उन सभी बंधनों को जो आज हम नर नारी होकर के भेदभाव करते हैं, जातिवाद करके भेदभाव करते हैं, कई धर्मावलंबी होकर के भेदभाव करते हैं, संस्कृति होकर के भेदभाव करते हैं, कई क्षेत्रों में हम अपने भेदभावों को देखते हैं, परंतु इस पवित्र आत्मा अर्थात इस पेंतीकोस्ट के द्वारा, इन वरदानों के द्वारा परमेश्वर यह प्रमाणित कर दिया कि हम जो मनुष्य एक दूसरे पर आज जब हम और अपने आप पर जब हम घमंड करते हैं, वह हमारे नाश का कारण है, नाश का कारण है। वरन परमेश्वर अपने प्रेम को, अपने सामर्थ को सत्यता के साथ इस तरह से प्रकट कर दिया। तो आइए आज हम उस सत्यता को थामे रहें, उन वरदानों को बड़ी सामर्थ के साथ अपने जीवन के साथ धारण कर सकें और इसी विश्वास के साथ परमेश्वर हम प्रत्येक को चिताता है, समझाता है, तुम कभी भी चिंता मत करो, तुम कभी भी अपने आप पर भरोसा मत करो, धोखा खाओगे, लताड़े जाओगे। वरन परमेश्वर उस लज्जाजनक बातों से भी हम प्रत्येक को ऊपर उठाता और अपनी सत्यता की आशीष में हम प्रत्येक को पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रदान करता है। तो आइए आज मैं और आप उस सत्यता को थामे रहें, वरदानों को अपने जीवन में क्रियाशील करें, ताकि जितने भी असत्यता की दबाव हमारे जीवन में है, हमारी व्यवस्थाओं में है, हमारे लोगों के बीच में है, उन पर हम जीत प्राप्त कर सकें। अन्यथा आज जिस तरह से हमारे बीच में विपत्तियां हैं, चिंताएं हैं, सोच है, विचार है, समझ है, उन पर हम कभी भी जीत नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अगर इन सभी पर हमें जीत प्राप्त करना है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा अर्थात इन वरदानों को हमें स्वीकार करते हुए उन्हें अपने जीवन में क्रियाशील करना होगा और उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करना होगा, उन वरदानों को स्वीकार करना होगा। और अगर यदि हम
उन बातों को तोड़ों के रूप में अगर हम देखें तो आवश्यक है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिससे एक तोड़ा मिला उसके अनुसार हमारा जीवन हो। हम सभी यही चाहेंगे कि उस 5 तोड़े के व्यक्ति के समान हम बने रहें और जो परमेश्वर ने वरदानें जो हम प्रत्येक को दिया है उनको हम कभी भी उनका हम गलत इस्तेमाल कभी भी ना करें, कभी भी हम ना करें। वरन वह वरदानें हमारे लिए श्राप का कारण बन जाएगा, हमारे लिए श्राप का कारण बन जाएगा। परमेश्वर कभी भी हमें श्राप देने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर अपने जीवन को सामर्थ देने के लिए वह इन पवित्र आत्मा की सत्यता हम प्रत्येक पर उन्होंने उंडेला है। तो आइए आज हम इस पेंतीकोस्ट के दिन अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें और उसकी गुणवत्ता में और उसके वरदानों में सदा आनंदित होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि जगत की इन विषम परिस्थितियों पर भी हम जीत प्राप्त करते चले जाएं। और आज हम जानते हैं कि आज ये जो विपत्तियां हैं, ये जो संकटें हैं, सब ये हमारी अनैतिकता, हमारी सोच और हमारे विचार की हर एक कार्यों के द्वारा ही हो रही है। अब आप ही सोचिए, इस जगत के पेड़ पौधों को अर्थात प्रकृति की हर एक वस्तुओं को जब तक उनके साथ हम तालमेल एक नियंत्रण के साथ ना करें तो हमारा जीवन भी वह दूभर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आज जब हमारे शरीर में रक्तचाप है, अगर एक नियंत्रितता में वह ना रहे, वह ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे लिए दिक्कत, काम कम हो जाए तब भी हमारे लिए दिक्कत। तो एक नियंत्रितता हमारे जीवन के साथ और प्रकृति के साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर की उन वरदानों को हम अपने जीवन में देख सकें, अनुभव कर सकें और उन पर क्रियाशील होते हुए सदा जीवन की गुणवत्ताओं पर बढ़ते चले जाएं। आइए और इसी आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का वरदान हम प्रत्येक पर बहुत आयत से दे और हम प्रत्येक अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पूरे समूह अर्थात मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रत्येक पर परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ सदा सर्वदा बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ हम प्रत्येक को दी। होने दीजिए कि अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक को तू आप प्रदान कर, ताकि आपकी पवित्र आत्मा की वरदानों में हम सदा फलवंत होते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए अब हम इस समय अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा हम लोग एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। और इसी गीत के उपरांत हम परमेश्वर पिता को विभिन्न बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे। हम लोग इस समय परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। आइए इस समय हम विभिन्न आश्रयों के लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे। हे अरे परमेश्वर, हर एक उत्तम पदार्थों का दाता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने यह जीवन हम प्रत्येक को दी है। और कितने प्रियजनों का जन्मदिन बीते समय में और आज के दिन में भी आपने स्मरण कराया और उन्हें जीवित सामर्थ्य में आपने आनंदित किया, ताकि उस दिन को वे स्मरण करें और आपकी सामर्थ को वे अपने जीवन में देख सकें, पहचान सकें। और बीते समय में जो तू आपने उन्हें संभाला है, हम पूरे प्रेरित होकर आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, अब हम कामना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि भविष्य की निर्माण योजना हर एक आप में पूरी होती चली जाए। आपकी सबलता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी आशीष और आपकी अनुग्रह की भरपूरी प्रत्येक के साथ बनी रहे। और माता पिता, इष्ट कुटुंब हर एक को तू आप आशीषित कर। हे परमेश्वर पिता, साथ ही प्रार्थना करते हैं कई प्रियजनों को आपने अपने प्रियजनों से मिलाया है, उन्हें हर एक दुर्घटना, मुसीबत, संकट से आपने बचाया है। तमाम आशीष और अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें मौत के चंगुल से आपने उन्हें बचाया है। विभिन्न तरह की समस्या, दुख और तकलीफ़ों से आपने उन्हें उभारा है और अपनी सामर्थ में
चिंताओं को उनके मन से आपने दूर किया है, डर की सामत को आपने दूर किया है। धन्यवाद देते हैं। अब हम पूरे एक चित्त और एक मन होकर के तुझ जीवते परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि तू अब आप अपनी सहभागिता हम प्रत्येक को प्रदान कर, अपनी शांति और अपनी सुरक्षा हम प्रत्येक को प्रदान कर, ताकि आपकी अनुग्रह में सदा हम बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हर एक शोक की बातों को आपने हमारे बीच से दूर किया है, और उन सभी प्रियजनों को हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, और उनके हर एक दशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने अर्थात जो अब हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं हैं। परमेश्वर पिता, तो आप उनके अच्छे कार्यों को निरंतर हम प्रत्येक को स्मरण दिला, सत्यता की बखान पर तो आप हम प्रत्येक को अग्रसरित कर, ताकि हम उन कार्यों को आपकी इच्छा के निमित्त हम पूरा करने वाले हो सकें। हाँ परमेश्वर पिता, और इस तरह से आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विभिन्न तरह की वरदाने जो तू आपने हम प्रत्येक को दी है, उन पर हम पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे कर्तव्यनिष्ठ होकर के, पूरे जिम्मेवारी के साथ हम लगन से मेहनत और क्रियाशील होते चले जाएं, ताकि आपकी उद्देश्य हमारे जीवन में पूरी हो सके। हम सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर और हमारे धन्यवादी हृदय को तू आप ग्रहण कर, और अपनी गवाह के रूप में हर एक को तू आप तत्पर कर, ताकि हम प्रत्येक पृथ्वी की इस छोर से हर एक छोर तक आपके गवाह ठहर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम इन भेंटों के लिए हम लोग प्रार्थना करें और अपने आप को भी हम समर्पित करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हर एक उत्तम पदार्थों को देने वाला तू आप है। उन्हीं में से हम इन भेंटों को और अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा कर और अपनी गुणवत्ता में, अपनी आस में हम प्रत्येक को विभूषित कर, ताकि इस जगत में हमें किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने इस आराधना में हमारी सहायता और अगुवाई की। हमारी हर एक भूल चूकों को क्षमा कर और हमारी अयोग्यता को ना ताड़, वरन अपनी योग्यता में हम प्रत्येक को तू आप सहभागी कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करें, और जितने भी हमारी भेंट हैं, हमारे दाने हैं, उनको हम परमेश्वर के लिए अर्पित करें। और जैसे ही चर्च हमारी खुलती है, हम जैसे कुछ भी कार्य करने के लिए अगर यदि बाहर निकलते हैं, तो हम अपनी भेंटों को अवश्य हम चर्च के दान पेटियों में हम रख सकते हैं। और ऐसे समय में आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि किन किन समयों में हम उस चर्च को हम खोलें, जिससे कि आप भी
हम वहाँ भीड़ ना लगा सकें और किसी तरह की व्यवधान ना हो। और इसी तरह से हम आप लोगों के सुझाव को हम ज़रूर करके हम चाहेंगे कि आप लोग भी उन सुझावों को दें और उन कार्यों को करने के लिए हर एक हम तत्पर हो सकें। तो पुनः आप सब और हम सभी परमेश्वर में होकर के सुरक्षित हैं और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हम प्रत्येक को आगे भी सुरक्षा देगा और हम उसकी महिमा में सदा आगे बढ़ते चले जाएं। और आज जिस तरह से वचन और परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, वह सदा सर्वदा हमारे साथ बने रहेगी। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।